आपका स्क्रीन में फर्स्ट तीमुथियुस लिखा हुआ है, आप भी निकाल कर रखे रहिए। फर्स्ट तीमुथियुस 3:10, फर्स्ट तीमुथियुस 3:10। तो कोई भी निकाले हैं तो एक बार बाइबल से पढ़िए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ, फर्स्ट तीमुथियुस और उसका 3:10 को पढ़िए। इस प्रकार लिखा जाता है, और ये भी हाँ, और ये भी पहले परखे, और ये भी पहले परखे जाए, जी तब जी। यदि निर्दोष निष्कलंक तो सेवक का काम करे। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा गया है? देखिए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। लिखा गया है इस वचन में, क्या लिखा गया है? और ये भी पहले परखे जाए। समझ, इतना सा शब्द को समझने के लिए कोशिश करिए। क्या कहा गया है? और ये भी पहले परखे जाए। कुछ बातें को परखने के लिए कह रहा है। कौन? पौलुस तीमुथियुस को पत्र लिखता है और कहता है और ये भी पहले परखे जाए। पहले परखे जाए मतलब जांच किया जाए। हालेलुया। पहले कुछ बातें हैं, पहले कह दिया है तो कुछ बातें को कह रहा है। हालेलुया। पहले परखे जाए तो कुछ ना कुछ बातें हैं, तो उसको क्या कह रहा है पौलुस? क्या कह रहा है? और ये भी पहले परखे जाए तब यदि निर्दोष निकले। हालेलुया। परखे जाए तो निर्दोष निकले। निर्दोष का मतलब है कोई दोष ना हो, पाप से कोई लिंक ना रहे। तो कहता है और ये भी पहले परखे जाए तब यदि निर्दोष निकले। उसका क्या हो रहा है? जांच हो रहा है, उसका जांच पड़ताल हो रहा है। यदि निर्दोष निकले, हालेलुया, यदि निर्दोष निकले तो लिखा हुआ है ना, तो सेवक का काम करे। हालेलुया। अद्भुत बात है कि नहीं? वो व्यक्ति परखे जाए, वो व्यक्ति को टेस्ट किया जाए। यदि वो बीमार ना निकले तो उसको आर्मी में क्या किया जाएगा? भर्ती किया जाएगा। मेडिकल टेस्ट भी होता है कि नहीं? आर्मी लोगों का, पुलिस लोगों का मेडिकल टेस्ट भी होता है। अगर उस टेस्ट में उसका शरीर में ऐसा कुछ नहीं पाते हैं तो वो व्यक्ति को वो सिलेक्ट किया जाता है। तो अभी एक सेवक को भी परखा जाएगा उसी रीति से। और कहा गया है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, और ये भी पहले परखे जाए यदि निर्दोष निकले तो सेवक का काम करे। हालेलुया। परखे जाए यदि वो निर्दोष निकले तो किसका काम करे? सेवक का। किसका सेवक? यीशु मसीह का सेवक, एक चेला बनकर तो उसका काम करे। तो अभी क्या है वो काम? वो कौन सा चीज के लिए? पौलुस तीमुथी को कहता है कि ये सारे क्या किया जाए? परखा जाए, टेस्ट किया जाए उस व्यक्ति को। अभी मैं रखता हूँ किस विषय के लिए कह रहा है। तो देखिए, आइए देखते हैं किस बातों के लिए जांच करने के लिए कहा जा रहा है। हालेलुया। किस विषय के लिए जांच करने के लिए कहा जा रहा है? तो रखता हूं पहला, देखिए, भले काम की इच्छा रखता हूं। हालेलुया। सेवक का काम करने का तो तुझे बहुत इच्छा है ना? सेवक का काम करने का तुझे बहुत क्या कहते हैं, जोश है ना? तो ये काम एक एक काम में रख रहा हूं, उसके उस व्यक्ति के लिए भले काम की इच्छा रखता हूँ। क्या काम की? भले काम की इच्छा रखता हूँ। और भले काम मैंने संडे को बताया था। पवित्र आत्मा का फल कैसा है जानते हैं ना? प्रेम, शांति, धीरज, कृपा, नम्रता, स्वयं, ये सब है। तो भले काम की इच्छा रखता हो। और देखिए, निर्दोष हो। कैसे हो? निर्दोष हो। और देखिए, एक ही पत्नी का पति हो। क्या हो? एक ही पत्नी का पति हो। दूसरा है स्वयामी हो। स्वयामी का मतलब है, नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं इसका ट्रांसलेट करके, अनुवाद करके मैं लेकर आया हूँ। स्वामी हो उसका मतलब है होशियार। हालेलुया। होशियार हो। आगे देखिए, सुशील हो। सुशील का मतलब है अच्छे स्वभाव का, यानी अच्छे चरित्र का हो। और लिखा गया है, देखिए,
सभ्य हो, इसका मतलब है अच्छा। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? अच्छा। और आगे देखिए, अतिथि सत्कार करने वाला, यानी कि मेहमानबाजी को भी वो अच्छी तरह से देखभाल करने वाला हो। आगे देखिए, सिखाने में निपुण कैसे हो? ये परीक्षा हो रहा है किसका जीवन में? एक सेवक का जीवन में एक परीक्षा, एक एक बातों का परीक्षा हो रहा है। तो कहा गया है सिखाने में निपुण, मतलब इसका मतलब है, देखिए ब्रैकेट में मैं लिख कर आया हूं, तेज दिमाग वाला। हालेलुया। क्या हो? तेज दिमाग वाला। और तेज दिमाग वही करता है, वो पवित्र आत्मा। हालेलुया। तेज दिमाग वाला हो। और है भयंकर या मारपीट करने वाला ना हो। आगे कहता है कोमल हो, यानी नम्र हो। क्या हो? नम्र हो। और आगे है झगड़ालू ना हो। कैसे ना हो? झगड़ालू ना हो। और है धन का लोभी ना हो। धन का लोभी ना हो। आगे देखिए, अपने घर का अच्छे प्रबंध करता हो, अपने परिवार का अच्छे प्रबंध यानी देखभाल करता जानता हो, अपने घर का अच्छे प्रबंध करता हो। आगे देखिए, अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। हालेलुया। आगे देखिए, नया चेला ना हो। नया चेला न, एक बात मैं समझाऊंगा। नया चेला ना हो। आगे है नीच कमाई का लोभी ना हो। नीच, जो कि दूसरा का कमाई का लोभ लालच करने वाला ना हो। दो रंगी ना हो। दो रंगी का मतलब है दोनों तरफ मन लगाने वाला ना हो। हालेलुया। सेवक, इसमें हम देखें तो एक ये सबको पहले जितने मैंने बातें रखा, ये सबको पहले यही तो कहा तिमोथी को। कौन कहा? पौलुस। क्या कहा? और ये भी पहले परखा जाए। ये सारे बातों को पहले क्या किया जाए? परखा जाए, तब यदि निर्दोष निकले तो सेवक का काम करे। सेवक का काम करे। सोच ले, यूट्यूब फेसबुक वाले, तुम जिस नाम के आगे ये सारे नाम को यूज करते हो, तुम रखते हो, क्या तुम इसमें निर्दोष हो? इसमें क्या तुम खरा हो? हालेलुया। हालेलुया। और तुम किस रीति से चलते हो? कभी ये व्यक्ति, कभी कोई पास्टर सेवक जो भी नाम लगाने वाला, कभी ये विषय को पढ़े थे या नहीं पढ़े थे मुझे पता नहीं है, लेकिन आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एडिट तो करके मैं डालूंगा, छोटा करके मैं डालूंगा, लेकिन इसको जानना है और ये भी पहले परखा जाए। ये सारे, कौन सा है? ये सारे रिपीट करता हूं क्योंकि समझाना बहुत जरूरी है। नहीं समझने के कारण आज मसीह का देह को क्या कर रहे हैं? बिगड़ रहे हैं। हालेलुया। इसीलिए एक सेवक बनने का इच्छा है तो भले काम की इच्छा रखता हो। क्या काम की? भले काम की इच्छा रखता हो। अभी मैं स्पीड जाऊंगा। और कहता है निर्दोष हो, एक ही पत्नी का पति हो, एक ही पत्नी का पति हो, स्वयं हो, जैसे कि होशियार हो, सुशील हो, इसका मतलब है अच्छे स्वभाव का यानी अच्छे चरित्र का हो, और सभ्य, इसका मतलब है अच्छा हो, और है अतिथि सत्कार करने वाला, जैसे कि मेहमानबाजी को भी ठीक रीति से। आपका पास कोई मेहमान आ गया और आप निकल के चले गए, उसको कैसा लगेगा? उसका मन को ठेस लगेगा कि नहीं लगेगा? आपका घर मेहमान आ गए, उसके साथ बातचीत भी नहीं करे, मुंह के नहीं हो कहता, अच्छा कैसे लगेगा? उसको बहुत बुरा लगेगा, बहुत मन को ठेस पहुंचेगा। इसीलिए कहा गया है अतिथि सत्कार करने वाला हो, जैसे कि मेहमानबाजी को भी ठीक से देखने वाला, और सिखाने में निपुण, इसको कहते हैं तेज दिमाग वाला। सिखाने में कैसे हो? तेज दिमाग वाला हो, और भयंकर या मारपीट करने वाला ना हो, और कोमल हो। कोमल का मतलब नम्र हो, दीन हो, और कहा गया है झगड़ालू ना हो, धन का लोभी, पैसा का लोभी ना हो। आजकल का सेवक को देखेंगे पैसा का पीछे भाग रहे हैं, पैसा के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन यहाँ कहता है धन का लोभी ना हो, और कहता है अपने घर का अच्छे प्रबंध करता हो। अभी मैं आपको अच्छे रीति से सिखा रहा हूँ, अभी मैं जाकर मेरे पत्नी को मारपीट करने लगूंगा तो मुझे परमेश्वर क्या कहेगा? क्या कहेगा? सोच के देखिए। इसीलिए कहता है अपने घर का अच्छे प्रबंध
करता हो, अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधिकार रखता हूं। हाँ, मेरे बच्चे लोग को स्कूल नहीं आते हैं तो मैं मारता हूं, डांटता हूं, इसके लिए मैं ऐसा कर सकता हूं। लेकिन दूसरा के कर्म के लिए मैं अपने बाल बच्चे को, अपना माता पिता हो या मेरा अड़ोसी पड़ोसी हो या तो मेरा पत्नी हो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हालेलुया। कुछ गलत से उसको निकालने के लिए आप डांट भी सकते हैं। खुद यीशु ने कहा, मैं जिसे जितना प्रेम करता हूं उससे मैं डांटता भी और डंडा भी लगाता हूं। इसलिए तो राजा दाऊद कहता है, तेरे सोटे से प्रभु मुझे क्या मिलता है? शांति मिलता है। तेरे डांट से मुझे खुशी मिलता है। तो आज हम लोग किसी को अच्छा रास्ता में लाने के लिए हम डांट भी सकते हैं, गाली यानी कि खराब भाषा से नहीं, सही भाषा से उसको लाने के लिए है। तो इसी को कहते हैं अपने बाल बच्चे को सारे गंभीरता से अधीन रखता हो। और कहता है नया चला ना हो। इसका मतलब को मैं समझाऊंगा। नया चला ना हो और नीच कमाई का लोभी भी ना हो। सेवक बनना चाहते हैं ना, प्रचारक बनना चाहते हैं, तो ये सारे को त्यागना होगा। इतना चीजों को आपको क्या करना पड़ेगा? त्यागना होगा, मतलब करना होगा, मानना होगा। इसको इस सारे विषयों क्या करना होगा? मन कर आपको निर्दोष निकले हैं तो सेवक का काम करें। तो कहा क्या है? दो रंगी ना हो। अभी यहाँ कुछ बातें कहती है, वहां जाकर कुछ बातें और कर, ऐसा ना हो। इसीलिए कहा गया ये सबको पहले परखा जाए। तो ये वचन को कहता है कि ये सब पहले परखा जाए, तब यदि निर्दोष निकले तो सेवक का काम करें, सेवक का काम करें। अब देखते हैं कुछ आगे। अगर आप ये सारे काम में निर्दोष हैं